जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आज कैसे निकालते हैं ये सारी बातें आज हम देखेंगे। ठीक, छोटी छोटी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना हमें आता ही है। आज हम सीखेंगे अगर 4 अंक की कोई संख्या हो, 5 अंक की कोई संख्या हो, तो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। मतलब थोड़ा अपर लेवल का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। जैसे छोटी छोटी संख्या है, जैसे 196 लिखा है रूट में, तो आप जानते हैं 14 होगा उसका। इन सब का तो निकालना आता है हमें, लेकिन जैसे अगर रूट में लिखा है 6241 ऐसी संख्या लिखा है, मतलब 4 अंकों की संख्या लिखा है, तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, उस चीज को आज हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लाए हैं, तो आप देखिए, समझिए। और ये मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि ये लेक्चर देखने के बाद आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लेंगे। चलिए, क्या ट्रिक है, कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें हम देखते हैं। तो स्क्वायर रूट इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए पहला कंडीशन, आपको कम से कम 10 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। हो सकता है याद भी हो, और याद होना ही चाहिए, मतलब ये कंपलसरी है कि 10 तक तो कम से कम, 10 तक तो कम से कम आप पहले स्क्वायर याद कर लीजिए। ठीक, अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, अप्लाई करते हैं ट्रिक पर। तो मान लीजिए हमें 6241 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इकाई के स्थान वालों को देखो। ठीक, क्या लिखा है यहाँ पर, 1 लिखा है। अब 1 लिखा है तो पक्की बात है, या तो इसके इकाई के स्थान पर जो भी होगा स्क्वायर रूट निकालेंगे, इकाई के स्थान पर या तो 1 आएगा ये वाला, या तो 9 आएगा। ठीक, क्योंकि इन्हीं दोनों के स्क्वायर में 1 आ रहा है। देखो यहाँ पे इकाई का स्थान देखो, 1 लिखा है, तो ये पक्की बात है, इसके इकाई के स्थान पर या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ठीक, क्योंकि 1 के स्क्वायर में भी 1 आता है और 9 के स्क्वायर में भी 1 आता है। तो ये तो हमें पता चल गया, इसके इकाई के स्थान पर या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ठीक, अब दो संख्या में छोड़ देना है, मतलब ये इस दोनों को हम छोड़ देंगे। अब क्या लिखा हुआ है, 62। अब 62 हम देखेंगे किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है, मतलब कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका वर्ग लेते हैं तो उन दोनों संख्याओं के बीच में आता है। तो 62 आता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 49 और 64 के बीच में ही तो 62 आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा 62। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 गुणे 8। इतना बात क्लियर है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। इकाई का स्थान पहले आप देखिए, लिखा था 1। अब हम ढूंढेंगे 1 किस किस के स्क्वायर में आता है, तो 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि इसके इकाई के स्थान पर या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। ठीक, फिर हम 2 अंक छोड़ देंगे और जो बचेगा, तो यहाँ पर 62 बचा था। अब 62 को हम सोचेंगे कि वो किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो 7 के वर्ग के बीच में, 7 और 8 के वर्ग के बीच में आता है 62, क्योंकि 49 से 62 बड़ा है और 64 से छोटा है। ठीक, तो यहाँ पर हम 7 और 8 लिख दिए। अब 7 और 8 का हम गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 56। ठीक, अब अपना आंसर आने वाला है, ध्यान से देखिए, 56 आ गया है। अब बताओ 56 बड़ा है या 62 बड़ा है, तो आप कहेंगे 62 बड़ा है। तो अगर 62 बड़ा है तो यहां से बड़ी वाली संख्या लेंगे। समझिए, अगर ये रूट के अंदर जो है वो अगर बड़ा है तो यहां से बड़ी वाली संख्या लेंगे, अगर रूट के अंदर वाला छोटा है तो यहां से छोटी वाली संख्या लेंगे। तो रूट के अंदर वाला बड़ा है 62, 56 से बड़ा है,
तो यहां से क्या लेंगे 9। ठीक, पहला अंक इकाई का स्थान वाला अंक हमें पता चल गया। अब यहां से हमेशा हमेशा यहां से हमेशा हम छोटी वाली संख्या लेंगे। तो छोटा क्या है 7 और 8 में 7, ये आ गया अपना आंसर। अभी आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे, ये तो बता रहे थे पहला प्रश्न था, तो हो सकता है आपको लग रहा होगा कितना बड़ा है। अभी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप चुटकियों में से निकालेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। मान लो ये लिखा हुआ है, अब इसके इकाई के स्थान को देखिए, क्या लिखा हुआ है 9। अब 9 किस किस के स्क्वायर में आता है? तो या तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है, तो या तो 3 होगा यहाँ पर, या फिर 7 के स्क्वायर में भी यहाँ पर 9 आ रहा है, या तो 7 होगा। 2 अंक छोड़ देंगे। ठीक, क्लियर है ना इतना? अब कितना बचा 68। अब 68 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? 68 64 से बड़ा होता है और 81 से छोटा होता है। तो कहने का मतलब 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 8 गुणे 9 ऐसा लिख देंगे। अब दोनों का गुणा करेंगे, कितना आएगा 72। अब आंसर आने वाला है अपना। ठीक, अब 72 बड़ा है या 68 बड़ा है? तो आप कहेंगे 72 बड़ा है। तो रूट वाली संख्या क्या छोटी है या बड़ी? तो आप कहेंगे छोटी है। तो छोटी है तो यहां से छोटी वाली संख्या उठाएंगे, यानी 3। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? रूट के अंदर वाला अगर छोटा है तो यहां से भी हम छोटा वाला ही उठाएंगे 3। अब यहां से तो हमेशा हम छोटी वाली संख्या लेते हैं। 8 और 9 में कौन सा छोटा है? 8। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इस बार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6। अब 6 किस किस के स्क्वायर में आता है? 4 के स्क्वायर में आता है 6, ये रहा, और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। कहने का मतलब यहाँ इकाई के स्थान पर या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक, क्लियर है ना? अब हम 2 अंक छोड़ देंगे। ठीक, अब लिखा क्या है 29। अब 29 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? तो 29 25 से बड़ा होता है और 36 से छोटा होता है। ठीक, तो कहने का मतलब 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है 29। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 5 गुणे 6। ठीक, अब दोनों का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 30। अब फाइनल आंसर आने वाला है। रूट वाली संख्या छोटी है या बड़ी 30 से? तो आप कहेंगे छोटी है संख्या, क्योंकि ये 30 है और ये 29 है। तो यहां से हम कौन सी संख्या लेंगे? छोटी वाली संख्या लेंगे 4। और यहां से तो हम हमेशा छोटी वाली संख्या लेते हैं 5। ठीक, ये आंसर आ गया। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये 5 अंकों वाली संख्या का कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे? अब यहां पर देखिए, इकाई के स्थान पे क्या लिखा है 9। तो पक्की बात है, या तो इकाई के स्थान पे इसके 3 होगा या फिर 7 होगा, क्योंकि 3 के स्क्वायर में भी 9 आ रहा है और 7 के स्क्वायर में भी 9 आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा 9 और ये रहा 9। तो इकाई के स्थान पे तो हमें पता चल गया, या तो 3 आएगा या फिर 7। ठीक, 2 अंक हम छोड़ देंगे। अब बचा क्या 106। अब 106 किन दो संख्याओं के बीच में आता है? तो 100 से बड़ा होता है 106 और 121 से छोटा होता है। कहने का मतलब 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में आता है 106, क्योंकि 11 का स्क्वायर है 121 और 10 का स्क्वायर है 100। तो 100 और 121 के बीच में आता है 106। तो 10 गुणे 11, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे कितना आएगा 110। अब 106 बड़ा है या 110?
तो आप कहेंगे 110 बड़ा है, 106 छोटा है। तब जब रूट वाला छोटा होता है तो यहाँ से क्या लेते हैं, छोटी वाली संख्या लेते हैं, यानी 3 लेंगे। और यहाँ से तो हम हमेशा छोटी वाली संख्या लेते हैं। ये आंसर आ गया। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये अब इस संख्या में यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो पक्की बात है, या तो इकाई के स्थान पर 2 आएगा क्योंकि 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है, या फिर 8 आएगा क्योंकि 8 के स्क्वायर में भी 4 आ रहा है। तो इकाई का स्थान तो क्लियर हो गया, या तो 2 या फिर 4। 2 अंक अब छोड़ देंगे, बचा 125। अब 125 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, वो आता है 11 के स्क्वायर से बड़ा होता है, यानी 121 से बड़ा होता है, और 144 से छोटा होता है 125। ठीक, ध्यान से समझिए, 125 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, तो 121 से तो बड़ा होता है 125, और 144 से छोटा होता है। तो 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 11 गुणे 12। अब 11 गुणे 12 करेंगे तो आएगा 132। ठीक, अब आंसर आ जाएगा अपना। 125 छोटा है 132 से या बड़ा, तो आप कहेंगे छोटा है। तो जब छोटा होता है तो यहाँ से हम कौन सी संख्या लेते हैं, छोटी वाली। तो छोटी क्या है, 2। और यहाँ से तो हम हमेशा छोटी वाली संख्या लेंगे, मतलब 11। 112 इसका आंसर आ गया। फैक्टर करके करते तो आपको ये बहुत लंबा पड़ता है, इसीलिए ये ट्रिक आप लोगों के लिए लाए हैं। चलिए, इतना ही एग्जाम्पल था। एक दो एग्जाम्पल आपको हम होमवर्क में देते हैं। एग्जाम्पल आपको हम बनाकर दे रहे हैं, आप इसका निकालिए। ठीक, हम एक और बता देते हैं फिर होमवर्क देते हैं। इसका मान लो हमें निकालना है स्क्वायर रूट, तो कोई तो इसके इकाई के स्थान पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 1। तो पक्की बात है, या तो उसका इकाई का स्थान 1 होगा या फिर 9 होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के स्क्वायर में 1 मिल रहा है। ये रहा 1 और ये रहा 1। तो इकाई का स्थान तो कन्फर्म हो गया, 1 होगा या तो 9 होगा। अब दो संख्या छोड़ देंगे, बचा 47। 47 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, तो आप कहेंगे 36 से तो बड़ा होता है 47, और 49 से छोटा होता है, मतलब 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। अब 6 और 7 का जब हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 42। अब बताओ 42 बड़ा होता है या 47, तो आप कहेंगे 47 बड़ा होता है। रूट वाली संख्या बड़ा है, तो यहाँ से कौन सी संख्या लेंगे, बड़ी वाली संख्या लेंगे, 9। और यहाँ से तो हम हमेशा छोटी वाली संख्या लेते हैं। ये आ गया आंसर। ठीक, अब आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स घर के लिए दे देते हैं, आप घर पे ट्राई कीजिएगा। HW, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। एक सेकंड।
ठीक, ये 4 सवाल आपके होमवर्क के लिए। तो आई होप आप स्क्वायर रूट ट्रिक से कैसे निकालेंगे ये समझ गए होंगे, और ये बहुत अच्छी ट्रिक है। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इसे मन में ही निकाल सकते हैं, आपको पेन कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर डाउट है तो एक बार आप फिर से रिपीट करके देखेंगे, और मुझे ये पूरा विश्वास है अगर आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे, मतलब तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। आपको बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करने से आप बच जाएंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।